अरावली बचाओ देश बचाओ, अरावली बचाओ देश बचाओ, अरावली बचाओ देश बचाओ, अरावली बचाओ देश बचाओ। अरावली के साथ छेड़छाड़ नहीं करो, अरावली के साथ छेड़छाड़ नहीं करो। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। भारत माता की जय हो, महात्मा गांधी अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे, राजीव गांधी अमर रहे, राजीव गांधी अमर रहे, पंडित जवाहरलाल नेहरू अमर रहे, पंडित जवाहरलाल नेहरू अमर रहे। जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा कांग्रेस की स्थापना दिवस पर झंडारोहण कर हमारे दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हम सभी ने इस बात का प्रण लिया है कि कांग्रेस की जो नीतियां हैं, जो सिद्धांत हैं, जो उनके भाव हैं, उसके अनुसार, कांग्रेस की नीतियों के अनुसार हम समर्पित भाव से कांग्रेस की नीतियों को मजबूत करेंगे और मरते दम तक कांग्रेस में निष्ठा रखेंगे और कांग्रेस को मजबूत करने का प्रयास करेंगे, ताकि जो बनाया गया जो संविधान है उस संविधान की हम रक्षा कर सकें। और जो संविधान के साथ छेड़छाड़ करना चाह रहे हैं और संविधान के मूल्यों को समाप्त करना चाहते हैं, उन मूल्यों की रक्षा करने का काम भी हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का है। इसलिए स्थापना दिवस के दिन हम सब प्रण लेते हैं कि हम कांग्रेस की रीति नीति के अनुसार कार्य करते हुए संविधान की रक्षा करें। जब हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम था, 28 दिसंबर 1885 को यो हुम ने इस देश में जन जागृति लाने के लिए, इस देश में आंदोलन को मजबूती से चलाने के लिए कांग्रेस की स्थापना की थी। कांग्रेस ने इस देश की स्वतंत्रता के आंदोलन में लंबा संकल्प लेकर के और आंदोलन करके अंग्रेज़ों को यहाँ से खदेड़ा। उस समय भी दो विचारधाराओं की लड़ाई थी। एक विचारधारा वही विचारधारा है जो आज इस देश में प्रतिशोध की राजनीति करती है, इस देश में सत्ता में काबिज है। ये पार्टी देशद्रोही पार्टी है जिसने स्वतंत्रता के आंदोलन में हमारे देश के जो शहीद लोग थे, जो आंदोलनकारी थे, उनको कई प्रकार से मुखबरी करके, उनकी सूचना दे करके उनको सजा दिलवाई, उनके फांसी के फंदों पे लटकवाया। ये वही विचारधारा है जो इस देश को नेस्त नाबूद करने में शुरू से आतुर रही है। ये वही पार्टी है जो जिन्ना की मुस्लिम लीग से मिलकर के श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने पश्चिम बंगाल में सरकार बनाई थी। इस पार्टी के कोई विचारधारा नहीं है, इसकी कोई नीति नहीं है, इसका कोई कार्यक्रम नहीं है। कांग्रेस की नीति रही है, कांग्रेस की योजना रही है, कांग्रेस गरीबों के साथ रही है। तो मेरा यही आज ये कहना है कांग्रेस की स्थापना दिवस पर कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को संकल्प लेकर ऐसी विचारधारा के खिलाफ पूरे दृढ़ निश्चय के साथ इनके खिलाफ आंदोलन करना चाहिए, इनकी नीतियों को उजागर करना चाहिए, गांव-गांव में जन जागरण करके और इनकी नीतियों को उजागर करके इनको वास्तविकता को जनता को बताकर इनको सत्ता से खदेड़ना चाहिए। सदस्य राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी और चेयरमैन बूंदी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। आज हम सब लोग कांग्रेस की स्थापना दिवस के 140वें वर्ष पूर्ण होने पर हम सब लोग एकत्र हुए हैं। 140 वर्ष पूर्व 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना इस बात को लेकर की गई क्योंकि अंग्रेज़ों का जो शासन था उनके खिलाफ किस प्रकार से देश में जन जागरण का अभियान चलाकर इस देश को अंग्रेज़ों की गुलामी से मुक्त कराने के लिए हम सब लोग पूरे भारतवासी एकत्र हों कांग्रेस के झंडे के नीचे। और उस झंडे के नीचे सबको साथ लेकर कांग्रेस के अनेक नेताओं ने, अनेक अमर शहीदों ने, असंख्य भारतीय नागरिकों ने इस देश की आज़ादी में अपना बलिदान दिया। और जिसी के फलस्वरूप जिन हमारे नेताओं ने, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी और इन सब लोगों, सबके नैतिक मूल्यों और आदर्शों पर चलकर इस देश की स्थापना की गई और उन्हीं नैतिक मूल्यों और स्थापना आदर्शों को लेकर ये देश आगे बढ़ा है। लेकिन दुर्भाग्य कि जिन मूल्यों और आदर्शों से इस देश की स्थापना की गई थी, जिस परिकल्पना के साथ, आज उस समय जो अंग्रेज़ों के मुखबिरी के रूप में जो लोग
अंग्रेज़ों के साथ थे, जो विचारधारा आरएसएस की जो विचारधारा अंग्रेज़ों के साथ में थी और मुखबरी का काम करती थी, दुर्भाग्य से आज देश की सत्ता उन्हीं लोगों के हाथ में है। आज हम इस आज़ादी के हम कांग्रेस के स्थापना दिवस पर ये प्रण लेते हैं सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता कि हम इनके मंसूबों को कभी कामयाब नहीं होने देंगे और जिन नैतिक मूल्य आदर्शों के साथ इस कांग्रेस की विचारधारा के साथ इस देश की स्थापना की गई, सभी धर्मों के नागरिकों को साथ देकर, सभी धर्मों को अपनी आज़ादी देकर, सभी अमीर गरीब सबको साथ लेकर इस देश के विकास में सबकी भागीदारी सुनिश्चित हो, सबको जीने का अधिकार मिले, सबको रोज़गार के अधिकार मिले। और जो रोज़गार का अधिकार भी कांग्रेस की सरकार ने आम गरीबों को दिया नरेगा का, दुर्भाग्य से भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार ने न केवल महात्मा गांधी का नाम उसमें से बदला बल्कि उसका स्वरूप भी बदलकर गरीबों का रोज़गार छीनने का काम किया। कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़क पर इसकी लंबी लड़ाई आने वाले समय में लड़ेगा और इनके मंसूबों को किसी प्रकार कामयाब नहीं होने देगा। अरावली को लेकर देश की पुरा संपदाओं को जिस प्रकार ये सेठ साहूकारों को लुटाकर अपनी सत्ता को में काबिज रहने के जो इनके प्रयास है उन प्रयासों को भी हम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। और भारतीय लोकतंत्र की मर्यादा संविधान की रक्षा करने के लिए कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता सड़क पर संघर्ष आने वाले दिनों में भी करेगा। धन्यवाद।